प्यारे विद्यार्थियों, यह जो नैतिक शिक्षा पुस्तक है इसमें 22 पाठ हैं और इसको आपको जो समय बचा हुआ है उसमें पूरा करना है। अभी इसकी पढ़ाई हुई नहीं है। इस पाठ में जो कुछ भी आए हैं, कुछ आपके जीवन मूल्यों को बढ़ाने वाली बातें हैं, कुछ आपके मानसिक और बौद्धिक रूप में आपको मजबूत करने वाली बातें हैं, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं, कुछ आध्यात्मिक बातें हैं। और इस सब चीज़ों को प्राप्त करके ही आदमी एक श्रेष्ठ और उत्तम इंसान बनता है, मनुष्य बनता है। प्यारे बच्चों, प्रथम पाठ है ईश स्तुति। ईश स्तुति, ईश शब्द का अर्थ है ईश्वर, परमात्मा, मालिक, और स्तुति शब्द का अर्थ है प्रशंसा। अर्थात इस गीत में भगवान की प्रशंसा है, ईश्वर की प्रशंसा है, उसके गुणों का वर्णन किया हुआ है। सबसे पहले तो यह जानना होगा प्यारे बच्चों कि ईश्वर क्या है, तभी उसकी स्तुति करेंगे ना। तो ईश्वर है जो ये सारे संसार को बनाता है, पालन करता है और अंत में अपने अंदर फिर इसे समेट लेता है। जो संसार का रचयिता है, पालक है, पोषक है, संहारक है, उसे ही भगवान कहते हैं। फिर उस भगवान की हम प्रशंसा क्यों करें? है तो है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए भगवान की स्तुति करें, प्रशंसा करें, गुणानुवाद करें कि उसने हमें मनुष्य जीवन दिया है। यदि हमें वह कुत्ता बना देता, घोड़ा बना देता, गधा बना देता, चूहा बना देता, बिल्ली बना देता, तो क्या हम उसकी प्रशंसा कर पाते? नहीं ना। तो भगवान ने हमें सबसे बड़ी जो उसकी कृपा है कि हमें उसने इन जीव जंतुओं में ना भेज करके हमें मनुष्य बनाया। और क्या कृपा की कि हमें इतने अच्छे से अच्छे माँ को दिए, पिताजी को दिया, भाई को दिया, परिवार को दिया। इसके लिए उसको क्या शुक्रिया नहीं करना चाहिए? धन्यवाद नहीं करना चाहिए? चाहिए ना। तो इसलिए भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए। और सबसे बेशकीमती चीज़ यदि परमात्मा ने हमें दी है, भगवान ने दी है, तो क्या है? वो हमें बुद्धि दी है। तो हमें इस संसार में मनुष्य बना करके भेजा, हमें अच्छे अच्छे माता पिता दिए, हमें बुद्धि दी, और क्या दिया? संसार में लाखों लोग हैं कि किसी को आँखें नहीं हैं, तो किसी को कान नहीं है, किसी को वाणी नहीं है, गूंगा है, तो किसी को ये हमारे आपके जैसे हाथ पैर नहीं है। तो ये सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, तो क्या उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए? और जो नहीं करता है तो भगवान आगे से उसे फिर ये सब कुछ नहीं देता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें उस भगवान की स्तुति करनी चाहिए। यह जो पाठ है प्यारे बच्चों, आप YouTube पर इस गीत को सुन भी सकते हैं, गा भी सकते हैं। बहुत ही प्यारा गीत है। उस परमात्मा की सत्ता के संबंध में कि वह भगवान कैसा है, उसकी सर्वव्यापकता का इसमें वर्णन किया गया है। उस ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कवि कह रहा है कि हे प्रभु, तुम्हारी सत्ता संपूर्ण जग में, संसार में समा रही है और तेरी दया की सुगंधी हर फूल पत्तियों से, हर गुल से आ रही है। किस भगवान की? जो सारे संसार को बना करके धारण किया हुआ है।
आगे कहता है कि रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, ये सब तूने ही तो बनाया है। इन सब में ज्योति तेरी एक जगमगा रही है। भगवान की ही ज्योति प्रकाश से ये सब जगमगा रहे हैं। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, ये जो वसुंधरा कहते हैं धरती को, इस फैली हुई धरती पर हे प्रभु आपने सागर को दे करके कितना उपकार किया है। और उनकी तह में, सागर के नीचे मोतियों को भर दिया है, जगमगा रही है। दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न भी बनाया। उस प्रभु ने क्या कृपा की कि दिन रात प्रातः संध्या मध्याह्न सब उसी ने तो बनाया, हम आपने बनाए हैं क्या। हर ऋतु पलट पलट कर यौवन दिखा रही है। ये ऋतुएं पलट पलट करके, ऋतुएं कितने होती है? 6। कहाँ से शुरू होती है? ग्रीष्म ऋतु से, और अंत है उसका शिशिर। तो ये 6 ऋतुएं पलट पलट करके अपनी जवानी को, यौवन को दिखा रही है। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, जा कर के देखना चिड़ियाघर में परमात्मा ने कितनी कारीगरी की है। जितने भी पौधे बनाए हैं, अलग अलग के पत्तियों से सजाया है, फूलों में खुशबू को भरी है, क्या उसकी कृपा है। यह ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है। ये सब कौन बनाने वाले हैं? इनमें रंग को भरने वाला कौन है? फूलों में सुगंध को भरने वाला कौन है? भौरों में गुंजार भरने वाला कौन है? वह प्रभु ही तो है। हे ब्रह्म विश्वकर्ता वर्णन हो तेरे कैसे। हे ब्रह्म सारे संसार के निर्माण करने वाले विश्वकर्ता, तेरा वर्णन मैं क्या करूं। जल में थल में हर जगह तेरी ही महिमा तो छा रही है। भक्ति तुम्हारी भगवन क्यों कर हमें मिलेगी। भक्त कहता है अपने को ज्ञानी बताते हुए कि हे प्रभु तुम्हारी भक्ति भला मुझे कैसे क्यों नहीं मिल पा रही है, कि यह जो माया है, संसार का बंधन है, वो हमें भ्रमित कर देती है, मन लगने नहीं देती है तुम्हारे में, अपनी ओर खींचती है। इसलिए देवी चरण शरण है। भगवान को यहाँ देवी कहा जा गया है। आप भी जब सुबह प्रार्थना करते हो तो भगवान को कहते हैं ना त्वमेव माता, माँ तो देवी ही है ना। तो भगवान को माता भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है, बंधु भी कहा जाता है, सखा भी कहा जाता है। भगवान अपने को सब कुछ है। इसलिए भक्त अंत में कहता है कि हे देवी, हे परमात्मा, मैं तेरे शरण में हैं और तुमसे यही विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमसे हमारी अविद्या को दूर कर दो, जो हमें भ्रमित कर रही है, भुला रही है, हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है। वह अविद्या हमसे दूर हो जाए। अविद्या का सामान्य अर्थ है प्यारे बच्चों अज्ञान, विशेष अर्थ है जो यौगिक भाषा में अलग है। तो अज्ञान जो है उसी के कारण हम तुम्हारी विनय नहीं कर पा रहे हैं। हे प्रभु आपसे यही चरण वंदना है कि आप हमारी अविद्या को हमसे दूर करें, जिससे हम आपको सही मायने में पहचान सकें। प्यारे बच्चों 3 प्रश्न है, बहुत ही साधारण सा है, आसान है। जग में किसकी सत्ता समाई हुई है? तो जग में ईश्वर की सत्ता समाई हुई है, परमात्मा की, भगवान की। जो भी आप, हर गुल से किस वस्तु की सुगंधी आ रही है? तो हर गुल से भगवान की दया की सुगंधी आ रही है। भक्त ने भगवान से क्या विनय की है? तो भक्त ने भगवान से विनय की है कि हे प्रभु हमारी अविद्या को हमसे दूर हटा दो, जो हमें भ्रमित कर रही है। आप इस पाठ को लिखिए और इसे गुनगुनाइए, याद कीजिए, और इस पाठ से आप 10 प्रश्नोत्तर भी बनाइए, 10 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाइए। आपका दिन शुभ हो, आप बहुत अच्छे बने, परमात्मा आपके जीवन में ढेरों खुशियों को भरे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। आप में से
बहुत सारे बच्चे पिछली कक्षा में मुझसे पढ़े हैं और इस बार फिर कक्षा 7वीं में आपको मुझे पढ़ाने का अवसर मिला है। कोरोना महामारी के चलते बहुत दिनों से हम लोग मिले नहीं हैं। आमने सामने पढ़ाई होती है तो उसकी बात ही कुछ और है, किंतु जैसे भी अवसर मिला है इसका पूरा पूरा हमें लाभ उठाना है। प्यारे बच्चों, इस कक्षा में जो पुस्तक लगी है उसका नाम नैतिक शिक्षा है, कक्षा 7वीं के लिए। और आप 1 क्लास से ही नैतिक शिक्षा धर्म शिक्षा की पुस्तक पढ़ते आए हैं और निश्चित ही जो बच्चे 6 वर्षों से नैतिक शिक्षा पढ़ रहे हैं उनके जीवन में बहुत सुधार आया होगा, किंतु फिर भी बच्चे तो बच्चे ही हैं ना। आपको और अच्छा बनाने का हमारा लक्ष्य है कि आप बहुत अच्छे बने और अच्छा बनने की दिशा में डीएवी संस्थाओं के द्वारा एक सार्थक प्रयास है आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाना। प्यारे विद्यार्थियों, ये नैतिक शिक्षा धर्म शिक्षा की पुस्तक जो आपकी कक्षा में लगी हुई है, जो नैतिक शिक्षा का संबंध पढ़ने पढ़ाने से ज़्यादा आवश्यक है इसे जीवन में पालन करना, अपनाना। सब जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य को जीवन में अपनाना प्रश्न उत्तर से ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन में जहाँ मौका मिले हम न्याय करें, सत्य का पालन करें, धर्म का अनुसरण करें, मोरल वैल्यूज अपने जीवन में हम बढ़ाएं। यही उद्देश्य धर्म शिक्षा की है, नैतिक शिक्षा की है। नैतिक शिक्षा धर्म शिक्षा किसको कहते हैं आप पहले भी जानते हैं। जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद नहीं करते हैं वैसे व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यही धर्म है। अपने लिए हम जो व्यवहार नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि मुझे कोई अपशब्द बोले। हम आप में से कोई भी नहीं चाहता कि कोई हमसे धोखा करे, कोई झूठ बोले। कोई चाहता है क्या? नहीं ना। फिर हम भी ऐसे व्यवहार दूसरों के साथ कदापि ना करें। यही तो धर्म है, यही तो नैतिकता है। और ऐसे ही सद्गुणों को, मोरल वैल्यूज को जीवन में बढ़ाना है। यही नैतिक शिक्षा पढ़ाने का लक्ष्य और उद्देश्य है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सोचिए, आपके माता पिता आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना उनकी अपेक्षाएं हैं आपके साथ। बहुत बहुत सपने आपके लिए उन्होंने पाल रखे हैं और उसको सफल करना किसका काम है? आपका काम है। कक्षा में प्यारे बच्चों, यदि
50 बच्चे हैं और उसमें से 5 बच्चे अपने सब्जेक्ट में फेल हो जाएं, तो शिक्षक का रिजल्ट 90% होता है। बेहतर शिक्षक है, अच्छा शिक्षक है। परंतु जिस माँ बाप के वो 5 बच्चे हैं, एक माँ बाप के एक बच्चे हैं, और वो बच्चे यदि अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए, तो माता पिता का रिजल्ट कितना हुआ? 0% हुआ ना। तो आप क्या चाहते होंगे? चाहते हैं कि शिक्षक तो पास हो जाए और माँ बाप हमारे फेल हो जाए? ये कभी भी आप नहीं चाहेंगे। तो आपको अपने जीवन में अच्छाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना है। जहाँ परीक्षा में प्रश्न और उत्तर को याद करके अच्छे से उसे लिखना पढ़ना है, उत्तर देना है, वहीं जीवन में अच्छे विचारों को धारण करके जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बना करके, नैतिक मूल्यों को जीवन में अपना करके अपने जीवन को बेहतर बनाना है। आप चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, पायलट बने, पर सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले आप इंसान बने और एक बेहतर मनुष्य बने। यही इस नैतिक शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य है।